जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 शुरू करने से पहले जो है ना मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि ये जो लास्ट में आपने बताया था ना ये वाला चीज़, ठीक है, ये समझ नहीं है, इसका हैक क्या था, इसकी टिप्स क्या थी जो आपने लास्ट में बताया, वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग उनको कर रहा था। ठीक है, मैं ये दोबारा आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है, समझा कैसे करना है। मैं सबसे पहले 0 से लेकर 7 तक की बात करूँगा मैं, ठीक है ना। मैं किसकी बात करूँगा? 0 से लेकर 7 तक, ये कैसे बनाना है आपने। ये बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ से पेंट ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 0 1 2 3 4 सो ऑन टू 7 तक बनाना है, ठीक है, हो गया। 0 का तो हमें मालूम है, 0 0 0 0 होता है, ठीक है ना। तो 4 बिट है ना, 4 बिट एक्सेलरेशन है ये, ठीक है ना, 4 बिट का क्लास से बन रहा है ये, ठीक हो गया। 4 बिट पैटर्न नहीं है तो उस क्लास से बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, उसके बाद आपने तो क्या करना है यहाँ पर, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले यहाँ पर 0, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर, एक और 0 लगाना है, फिर उसके बाद 1 1, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने करना 1 0 1, ये कितने बन गए यहाँ पास 0। यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ मैं, ये 0 1 2 3 के, ठीक है ना। यहाँ पर 2 0 सेम रहेंगे, 2 0 यहाँ पर भी आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। 2 0 यहाँ पर आ गए। उसके बाद आप दोबारा पैटर्न रिपीट करना है। पैटर्न रिपीट कैसे करना है आपने, ये वाला काम सिंपल सा भी काम है। आपने ये करना है यहाँ पर, ये 0, ये 2 0 ऊपर आए हुए ना, दोबारा यहाँ पर 2 0, ठीक है ना, 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। और ये वाला नंबर है ना, ये 4 बिट वाला, इसको आपने 1 कर देना, फिर यहाँ पर 0 लगा देना, ठीक है ना। ये देखा है, ये जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, आपने बस इसको रिपीट करते रहना है। यहाँ पर देखा, 2 0 यहाँ पर आ गया, 2 0 यहाँ पर आ, दोबारा फिर आपने क्या करना है, 1 0 1, ठीक हो गया। इधर फिर भी 0 1 1, और जो सारे क्या हो जाएंगे इधर 1 1 1 इधर आएगा। यहाँ पहले 4 बिट का था, 0 0 थे, यहाँ पे आपने क्या लगा देना, 1 1 लगा देना, और फिर इधर 0 0 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये 0 1 2 3, फिर 4 आ गया, यहाँ पर ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसी तरह बना हुआ ना, यहाँ पे देखे जरा, यही वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 1 1 0 1 1 वाला, ठीक है ना। बस यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, ये पहले 4 बिट के हैं इसके 0, बाकी वाले क्या वापस क्या है 1 1 है, और ये यहाँ पर 0 0 रहेंगे, ठीक हो गया। जबकि नेगेटिव वाले में क्या है, इस सारे 1 है। नेगेटिव वाले में क्या है भाई, सारे 1 है। आपको याद होगा फ्लोटिंग पॉइंट, जो CS101 था, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, और 1 का मतलब क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू तो शुरू में सारे 1 1 आएंगे, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव होगा तो शुरू में क्या आएंगे, 0 0 आ जाएंगे, ठीक हो गया। सेम एट इज, अब यहाँ पर वही वाले पैटर्न यहाँ पे देखे, 1 0 1 0, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 0 1 1 0, ठीक है ना। ये पैटर्न दोबारा ऊपर रिपीट हो जाएगा, देखे 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1, ठीक है ना। इस तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। जैसे पॉजिटिव का पैटर्न था, लेकिन यहाँ पर उल्टा, जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव में उल्टा पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। ये वाला काम यहाँ पे ऐसे होना है। अच्छा जी, अब इसके बाद लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में शुरू में यहाँ पर रेंज ऑफ नंबर एंड ओवरफ्लो है, सारा वही जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा ना हमने, ये चीज़, ये सारा इसका ओवरव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ नंबर क्या होता है हमारे पास, जो उसकी ओवरफ्लो कैसे होता है। ओवरफ्लो तब होता है हमारे पास जब हमारे पास यहाँ से कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, वहाँ पर क्या आ जाए, उसकी बड़ी वैल्यू हो जाए। लाइक यहाँ +5 लेके यहाँ +4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आंसर क्या आना चाहिए था, +9 आना चाहिए था, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पास -7 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, ठीक है ना। जो हमारे पास आंसर आना चाहिए था वो वाला आंसर हमारे पास आया नहीं, ठीक है। आपको सोच रहे होंगे हमें कैसे मालूम होगा, ये हमें मालूम होगा ऐसे, ये 0 1 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 1 0 1 लिखा है, यहाँ पर 0 1 1 1 0 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ प्लस करेंगे 1 0 1 1 0, ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 1 का तो 0 1 होता है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसके आगे ये -7 आ गया। 1 0 0 1 किसके किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए जरा, 1 0 0 1 किसके बराबर होता है यहाँ पर, ये -7 के बराबर होता है। -7, ये देखिए जरा, ये रहा सेकंड कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ना। ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट में आपका -7 के बराबर हो जाएगी, जबकि वहाँ पे कौन सी बिट है, ये साइन बिट है। अगर वहाँ पर ये एक दो, आपने ये याद रखना है, जो भी दो, अगर एक साइन बिट और एक सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो ना, ठीक है ना, तो उसका आंसर सेकंड कॉम्प्लीमेंट ही आता है, ठीक हो गया। अगर दो साइन बिट होंगे तो साइन बिट के जो दो आंसर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, साइन बिट ही होंगे वहाँ पर, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर 1 0 1 1 है, 1 0 1 1 यहाँ पर किसके बराबर है,
1011 यहाँ पे देखिए सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया, सेकंड कॉम्प्लीमेंट 1011, उसके अलावा हमारे पास क्या है ये 1100, ठीक हो गया, 1100 ये लिखा हुआ, ठीक है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। जब इनको यहाँ पे करेंगे 5 -5 -4 कितना होता है, -5 -4 कितना होता है, -9 होता है, लेकिन इस सेकंड कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर साथ साथ कितने बिट आ रहे हैं, 5 बिट आ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर ओवरफ्लो आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, +4 +5 -4, ये हमारे पास क्या है, साइन बिट आ गए, साइन बिट कैसे 0101, यहाँ पर देखे जरा, 0 +5 है ना, पास ये +5 के देखे ना, 0101, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर -4 1100 1100 -4, ये क्या 1100, साइन बिट का आंसर हमेशा साइन बिट ही आता है, वो करेक्ट एक्यूरेट आंसर होता है। यहाँ पे देखें ना, +5 -4 किसके बराबर होता है, +1 के बराबर होता है, सही है ना हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे पास आगे बाद यहाँ पास 0, यहाँ पर कैरी, यहाँ पर गया, यहाँ पर 2 बिट आएंगे क्योंकि बाइनरी नंबर है ये, ठीक है ना, यहाँ पर 2 बिट आ गए, उसमें से एक कट के यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। उससे यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर तो 0 था ना, यहाँ पर दोबारा कैरी है यहाँ पर, ठीक हो गया, यहाँ 101001 हो जाएगा, ठीक हो गया, 1 टेट्रा 01 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। किसके बराबर होता है ये, +1 के बराबर होता है, ठीक हो गया। ये 1 का मतलब यहाँ पर आप कह लें एक एक्स्ट्रा बिट होता है, अगर यहाँ पर 4 बिट का देखें ना, इसको देखें अगर हम यहाँ पर, ठीक है ना, 0001 किसके बराबर होता है, +1 के बराबर होता है, यहाँ पर देखें ना, ये यहाँ पर जो हमारे पास ये देखा रहा है, ये रहा, ठीक हो गया, ये किसके बराबर होता है, ये +1 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे ये भी है, ये आपने खुद करना है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रही, ठीक है, आपने खुद चेक करना है ताकि आगे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि जो हमने CS101 में हमने एक असाइनमेंट भी हमारे पास आई थी, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाली, ठीक है ना, दोबारा वही वाला आ गया, लेकिन ये किस में आ गया, 32 बिट में, 32 बिट और 64 बिट, ठीक है। हमने उस टाइम पे किया था 8 बिट वाला, 8 बिट 40 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, 8 बिट 40 पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, 32 बिट और 64 बिट। अभी यूज़ के किया जाता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जब हमारे पास एक इंटीजर हो, उसके बाद एक आपके लिए फ्रैक्शन वैल्यू हो और साथ साथ एक्सपोनेंट वैल्यू भी आ जाए हमारे पास, ठीक है ना, तो उस टाइम पर हम यूज़ करते होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 2^64 -1 किसके बराबर होता है, 1.84 मल्टीप्लाई बाय 10^19, ठीक है ना, लेकिन किस में, ये 64 बिट में। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आपको एक आसान तरीका है इसका, बहुत ही आसान तरीका करने का, जो उसका साइन बिट होता है ना, वो हमारे पास 1 बिट का होता है, एक्सपोनेंट हमारे पास जो होता है ना, वो 8 बिट का होता है, ये आपने याद रखना है, 8 बिट कितना होता है एक्सपोनेंट का, मल्टीसा कितना होता है 23 का, ठीक हो गया। साइन बिट का बिट कितनी होती है, 1 बिट होती है, या तो 0 होगा तो 1 होगा, 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या, 1, ठीक है ना, मैंने आपको यहाँ पर बताते ना, 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव, 1 का मतलब क्या, नेगेटिव। यहाँ पर देखा, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई थी, 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, और 1 का मतलब क्या यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, मंटीसा किसके बराबर, कितने बिट के बराबर होता है, हमारे पास 23 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने, बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई ये वाली, ठीक है ना, 636918.3125, ठीक हो गया। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पर इसको कहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेंट ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस से डिलीट, उसके बाद इधर, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले इस तरह, हाँ जी, अब यहाँ पे देखे जाना, अगर आप पॉइंट को यहाँ से मूव करके इधर लेके आ रहे हैं, यानी कि इसका मैं कलर चेंज करूँ थोड़ा बहुत, ग्रीन कलर है, अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो वहाँ पर इसकी पॉइंट की एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस होगी, ठीक है ना। अगर आप पॉइंट को इधर मूव करेंगे, ठीक है ना, अगर आप पॉइंट को क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आपने ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, अगर आप पॉइंट को जो है इधर मूव कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अगर आप पॉइंट को यहाँ से मूव करके इधर लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए जरा, पॉइंट जो है यहाँ पर लगा था पहले, ठीक है ना, यहाँ से मूव होकर कहाँ पर आया, इधर आया, कितने बिट मूव हुआ, 1 2 3, 3 बिट मूव हुआ ना यहाँ पर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10^3, पॉजिटिव का है, ठीक है ना। अगर ये यहाँ से मूव होता, यहाँ से मूव होता इधर आता, ठीक है ना, 0.5 यानी कि 5 से पहले पॉइंट लगता, तो वहाँ पर आंसर क्या आता है, 10^-3, ठीक है, 3 मिनट आगे जाता है वो, ठीक हो गया। यहाँ पर आया, लेफ्ट साइड में मूव किया है तो प्लस आएगा,
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो है ना, आप जो पॉइंट के बिना वाली जो पॉइंट के बिना वाला वेट होता है ना, यानी कि ये वाला वेट, ठीक है ना, हम इसे कहते होते हैं मंटीसा। ठीक है ना, ये मंटीसा होता है, ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट वैल्यू होती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। हमारे पास जो यहाँ पर मंटीसा की एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या, 3। ठीक हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द नंबर नॉर्मलाइज सो दैट द मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शन पार्ट। जाहिर बात है, फ्रैक्शन पार्ट का मतलब कि डेसिमल पॉइंट एक जगह दूसरी जगह मूव है, ठीक है ना, वो जो पॉइंट के आगे वाला वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट कहते होते हैं। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू होती है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको इधर लेके आना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके आना है इधर। ये 6 है ना, यहाँ पर 6 यहाँ पर लेके, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में कितनी वैल्यू होनी थी, 2 वैल्यू होनी थी, 0 4। ठीक है ना, 0 4। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर तो 8 बिट आना था, 8 बिट को नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ना, 8 बिट आना था बाइनरी के लिए। 8 बिट किसके लिए आना था, बाइनरी के लिए। कौन सी फॉर्म है ये, डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल में यहाँ पर 2 पाएंगे एक्सपोनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। बाकी सारी वैल्यू किसकी होंगी, ये मंटीसा की वैल्यू होंगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखे ना, यहाँ प्लस थे, प्लस वैल्यू थी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ प्लस लिखेंगे, उसके बाद 6 9 सारे यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर वैल्यू। ठीक हो गया। जितने ब्लॉक यहाँ पर खाली रहेंगे, आपने क्या करना है, वहाँ पर 0 0 लगा देना। ठीक हो गया। अब उसके बाद 15 बिट बनाना है यहाँ पे, बेसिकली 15 बिट बनने में यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके 15 बिट बनाना ना हमने, 15 बिट डेसिमल आप कह लें, ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, 15 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। इसमें वापस क्या है, 2 एक्सपोनेंट है, 1 बिट ये साइन की वैल्यू, बाकी सारे मल्टीसा होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया। अब उसके बाद वहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, नेगेटिव का मतलब कि वहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, 1 आ जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वही लिखा है हमारे पास, कि यहाँ पर अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो उस टाइम पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एक एमसीक्यू यहाँ पर एक बन सकता है, वैसे क्या बन सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन जो होती है ना वहाँ पर, मैक्सिमम लिमिट होती है ना उसकी, यहाँ तक जाती है 0.369। उसके बाद यहाँ पर कितने हो गए, ये 12 9 आएंगे, ठीक है ना, पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁻49 पॉजिटिव का, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, -50 तक जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका एक लिमिट है किसकी, नेगेटिव डेसिमल नंबर की। नेगेटिव डेसिमल नंबर यहाँ पे कौन सा, 10⁻50। ठीक है ना। आप इसे अगर सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एक्सपोनेंट वहाँ पर कौन सा, यहाँ पर 10⁻50, और मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, 10⁻49। ठीक हो गया। एक और चीज़ यहाँ पर चाहता हूँ, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी। ठीक है ना, जितनी कम वैल्यू होगी नेगेटिव में, सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू, जैसे कि -1 सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नेगेटिव में। ठीक हो गया। सबसे लीस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी होगी, इस केस में -50 होगी। ठीक है ना, पॉजिटिव में यहाँ पर 49 होगी। अब उसके यहाँ पर 0 इन्फिनिटी है, 0 इन्फिनिटी में हमारे पास क्या आएगा, यानी कि आप कह लो यहाँ पर शुरू में 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गए। ठीक है ना, बाकी सारे यहाँ पर 0 आ जाएंगे, 1 2 23 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आपका 10⁻23 यहाँ पर लिखा आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वापस क्या होगा, इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी वैल्यू के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव के लिए बनाए तो 0 आएगा शुरू में, इधर 0 आ जाएगा। अगर नेगेटिव के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी हम आगे आगे बनाएंगे भी कैसे इसको बाइनरी नंबर के लिए ऐसे फिट करना है हमें। पहले तो हमने यहाँ पे किया ना डेसिमल के लिहाज से, ठीक है ना। अब उसको बाइनरी नंबर के लिहाज से इसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम आगे सोल्व करेंगे। अच्छा, जब यहाँ पर वापस आ गए, रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इन 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है ना, जो 32 बिट होता है ना वहाँ पर सिंगल प्रिसीजन होता है, जबकि जो हमारे पास 64 बिट होता है वो हमारे पास किसके लिए होता है, डबल प्रिसीजन के लिए होता है। ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा फ़र्क है सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, वैसे उसका ओवरव्यू बताया था, होता है क्या, सिंगल प्रिसीजन में क्या होता है, आप जो लिमिट वाली वैल्यू होती है ना, यानी कि लिमिट वाली वैल्यू का कहने से मतलब ये इंटीग्रल वाली बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये लिमिट से क्या बनाते हैं, एक मखसूस नंबर। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर जैसे कि एक बड़ा नंबर आ गया +127 वाला। ठीक है ना, +127 का मतलब है ये यहाँ से शुरू होगा, -26 तक आएगा, 126 आएगा, एक लिमिट है। ठीक है ना, जबकि 64 बिट का मतलब क्या है, 64,000। ठीक है ना, 64,000 पैटर्न बन सकते हैं, जबकि 32 बिट में कितने पैटर्न बन सकते हैं, 127 बस, प्लस में। और नेगेटिव में कितने बन सकते हैं, -126। ठीक है ना, जबकि 64 बिट वाला जो होता है ना, यहाँ पर डबल प्रिसीजन जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पर 64,426 ऐसा कुछ उसका नंबर होता है। ठीक है ना, प्लस में भी नेगेटिव में इतना ज़्यादा उसके पैटर्न बन सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी,
32 बिट में वापस क्या होता है, यहाँ पे सिंगल प्रेसिजन होता है, एक तो उसकी वैल्यू कहाँ से आती है, 0 से लेकर 25 तक आती है। ठीक होगी, ये अभी आपने हाईलाइट कर लेना, यहाँ पर हाईलाइट नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, इसको भी हाईलाइट कर लेना आपने। जो इसके एक्सपोनेंट की बायस वैल्यू है वो कितनी आती है, 127 है। एक्सपोनेंट की बायस वैल्यू 127 है, यानी कि रेंज जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर वैल्यू किसकी है, रिवर्सिंग द वैल्यू 0 to 25 होती 255 होती है। 0 शुरू होती है और इन्फिनिटी कहाँ तक जाती है, 2 तक जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, रेंज ऑफ कंपोनेंट वैल्यूज, यानी कि रेंज कहाँ से आती है, इसके बायस वैल्यू, जैसे मतलब बायस वैल्यू जो एक फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू होती है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं रेंज वैल्यू, कि रेंज का मतलब क्या है, ये रेंज होती है यहाँ पर, ये रेंज होती है। यहाँ पर देख रहे हैं 0 से लेकर 7 तक, यानी कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, 4 बिट का। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं 4 बिट। ठीक है, 4 बिट आपको फॉर्मूला याद है, 2k-1। ठीक है ना, उसका -1 होता है, 2 की पावर क्या होती है, k-1 होती है। और फिर जब उसका आंसर आता है उसको किस में से माइनस करना, तो -1 से। ठीक हो गया, वो हमें बता देता है कि इससे कितनी रेंज बननी है, जैसे कि 4। ठीक है ना, 4 4 -1 3 8। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 4 बिट है ना, यहाँ पे देखिए 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है ना ये। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 2, उसके बाद यहाँ पर यूँ आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी ये नहीं आना, ये एक्सपोनेंट आ जाएगा। के की वैल्यू वापस के 4 -1। ठीक है ना, कितना आ गया 8, 8 में से -1 कर दो, 7 हो गया। कहीं यहाँ पॉजिटिव 7 नहीं आ गया, 7 आ गया ना, नेगेटिव में लेके जाएंगे हम इसको। नेगेटिव में कुछ और आएगा यहाँ पर, नेगेटिव में क्या है ना वापस, नेगेटिव में आप कह लो -4। ठीक है ना, -1 कितना हो गया ये, ठीक है, 0 इस तरह हो गई है, यानी कि आप इसको कह लें 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर हम इसको 5 का लेते हैं। ठीक है, 32 -1। ठीक है, 31 होता है यहाँ पर। ठीक हो गया, इसका लहदा हिसाब होता है माइनस वाले का। ठीक है ना, वो मैक्सिमम 8 तक जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, जितना उसका फैक्टर आता है ना मैक्सिमम आपका 2k, 2k इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 रेज़ टू पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, 4 बिट है। ठीक है ना, 4 आ जाएगा, उसमें से -1 कर देना बस आपने। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी आप पहले रेंज हो जाएगी हमारे पास, इस तरह करके बस। ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव की रेंज होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव की रेंज क्या होगी, आप में जिसका आंसर आएगा 8 वाला, उसमें से -1 कर देना, वहाँ पर पॉजिटिव की रेंज हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं यहाँ देख रहे हैं, 2n-1 -1 और उसके बाद वेर n इज इक्वल टू, और ये लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला 2n-1 का। ठीक है ना, नेगेटिव के लिए। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने दोबारा इस टॉपिक में वापस आया था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है ना, अब यहाँ पे बाइनरी के साथ करना है। बाइनरी के साथ कैसे होना है, आपने वही नंबर लिया हुआ है, आपने सोचना ये वाला नंबर। ठीक है ना, जब इसको बाइनरी फॉर्म में लेकर आएंगे, ये वाले फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पर, बाइनरी फॉर्म में लेकर आएंगे, ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े बहुत उसके कुछ हैक्स हैं जो आपको फॉलो करने लाजमी है किसी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को हल करने के लिए, चाहे वो 8 बिट हो, चाहे वो 15 बिट हो, चाहे वो 32 बिट हो, चाहे वो 16 बिट हो, या फिर 64 बिट हो। ठीक है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा मेंटिस, ये पॉइंट लगा, पॉइंट को लेकर आना है इधर, इधर लेकर आना है। और आपने ये देखना है कि पॉइंट से पहले हमेशा 1 हो, पॉइंट से पहले क्या हो, हमेशा 1 हो। जैसे कि यहाँ 1 पॉइंट ये लिखा आ जाएगा ना, 1 पॉइंट आगे सारे वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक हो गया, पॉइंट से पहले हमेशा 1 हो, 0 ना हो। ठीक है ना, आपने ये हमेशा याद रखना है। ठीक हो गया, अब सोच रहे हैं कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे भी कि अगर हमारे पास शुरू में 0 ही हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपने क्या करना, 0 के बाद पॉइंट लगा देना बस। ठीक है ना, 0 के बाद आपने क्या करना, पॉइंट लगा देना, कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया, या फिर उसका भी एक और हल है, अगर 0 का आगे एक 1 लिखा हुआ, यानी कि आप इसके लिखा 0 1। ठीक है ना, तो फिर भी आपने यहाँ पे लगाना पॉइंट इधर। ठीक हो गया, 1 से बाद लगाना आपने पॉइंट। ठीक हो गया, जैसे कि यहाँ 1 के बाद लगाना है, वैसे आपने इसका करना है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको देख लेना कितनी बेटी यहाँ पर मूव आई है, कितनी बेटी यहाँ मूव है, एक, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देना आपने इसको 2 11। बाइनरी पे काम करें तो यार 2 आ जाएगा, 10 नहीं लिखेंगे, 10 वापस का तो डेसिमल नंबर होता है। ठीक है ना, बाइनरी में काम कर रहे तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, उसको बायस से इसको क्या करना है, प्लस कर देना है एक्सपोनेंट को। ठीक है ना, एक्सपोनेंट की वैल्यू ना यहाँ पर 11 है। ठीक है ना, यहाँ पर 11 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर 12 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ जी देखें 12 है यहाँ पर। ठीक है ना, 12 आएगा। ये आपने एक्सपोनेंट पकड़ना है, एक्सपोनेंट +127। ठीक है ना, नेगेटिव होता तो हमारे पास क्या आता है, -126 हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम उसको प्लस ही करते होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाला हम यूज़ करते हैं बायस। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव है तो +127 लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी हमने आपको यहाँ बताया था मैंने, ये
+127 है, वहाँ पर जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, वो पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव 126 वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये करना है, जब भी हमारे पास आ जाएगा प्लस कर लो आप इसको, वहाँ पर इसका जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 136 आएगा। 136 को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आपका भाई इस तरह का बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने मल्टीसा की वैल्यू ये, ठीक है ना, मल्टीसा की वैल्यू वहाँ पर ये लिखी है वहाँ पर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कि यहाँ पर यहाँ तो लिखी है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके आगे हम सारे जीरो लगा देंगे इस तरह करके, ये वाले जीरो लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंट वैल्यू है, ये हमारे पास क्या एक्सपोनेंट वैल्यू है। आपको दोबारा समझाया तो, ठीक है ना, मैं भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो गया आपको यहाँ पर, दोबारा समझ लें कॉन्सेप्ट ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये बाइनरी नंबर है, ठीक है ना, ये बाइनरी नंबर था, ये पॉइंट उठा के हमें यहाँ पर ले गए तो एक्सपोनेंट आ गया 2^12, ठीक है ना। आपने क्या 12 के अंदर 22 वैल्यू हमने ऐड कर दी, 22 वैल्यू हमने ऐड कर दी, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ये तो वहाँ पर एक्सपोनेंट था ना, ये क्योंकि हमने एक्सपोनेंट में प्लस किया, हमने उससे कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो अब एक्सपोनेंट आ गया, ठीक है ना। मल्टीसा तो हमारे पास ये वाला है, मल्टीसा तो हमारे पास ये है, ठीक है ना, मल्टीसा तो हमारे पास ये है, ये तो है ना हमारे पास मल्टीसा होगा, इसको थोड़ा ना इसके ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा मंटीसा है, मंटीसा की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे इधर, ये लिखेंगे। अब उसके आगे सारे जीरो क्यों लिखे हमने, 23 बिट पूरे करने के लिए, 23 बिट पूरे करने के लिए हमने जीरो यहाँ पर सारे लिख दिया इसके आगे, ठीक हो गया। एक्सपोनेंट वाली वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, ये वाली आ गई इधर, ठीक हो गया। एक्सपोनेंट की वैल्यू इधर आ गई, हमारा नंबर जो था वो किस में था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर फिर भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको मैं दोबारा क्लियर कर दूँगा, दोबारा इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा मैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वहाँ पे क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में, यानी कि जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हो तो उसकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन उसके ऊपर कैसे अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पर दो वहाँ पर डेसिमल नंबर है, आपने उन दोनों को ऐड किया, ठीक है ना। अब इसके फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी यहाँ पर, ठीक है ना। आपने क्या करना है, पॉइंट इसका आगे लगा देना, 7 पॉइंट यहाँ पर 1 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0.3 वहाँ पर 2 3 क्या हो जाएगा, इसके मल्टीसा हो जाएंगे ये वाले, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट यहाँ पर आया है, ठीक है ना, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ से मूव होकर कहाँ आया, इधर आया, ठीक हो गया। आपने ये चीज़ याद रखनी है, मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ ना, कोई भी एक नंबर लिखा हुआ, जैसे कि 723 लिखा है वहाँ पर, 23 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0.0000, इसका आगे लिखा है। अगर पॉइंट क्या है, जीरो लिखा हो ना सारे, और उसको निगलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट को, ठीक है ना। अगर पॉइंट क्या है 2 3 4 लिखा हो ना, उसको निगलेक्ट नहीं करते होते, पॉइंट क्या है 0 0 लिखा हो ना सारे, उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अब पॉइंट का मूव करके यहाँ पर है, तो किस साइड मूव हुआ है, लेफ्ट साइड मूव हुआ है, तो इसका मतलब क्या, 2 डिजिट मूव हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है ना। ये सारे ऐसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक हो गए, सारे के सारे ऐसे हुए हैं यहाँ पर। 64 बिट डबल प्रेसिजन, आप बता दें 64 बिट डबल प्रेसिजन का मतलब क्या है हमारे पास, 64 बिट की 22 पावर क्या होती है यहाँ पर, 1023। जैसे ऊपर ऊपर हमारे पास 127 थी ना वहाँ पर, ठीक है ना, इसकी यहाँ पर 22 पावर क्या हो जाएगी, 1023, ठीक हो गया। और उसके पैटर्न कितने बनेंगे, 64,000 कुछ बनेंगे इसके पैटर्न, ठीक हो गया। और उसका जो मंटीसा कितना होगा, 52 होगा। 11 बिट किसके होंगे, इसके एक्सपोनेंट के होंगे, 11 बिट किसके होंगे, एक्सपोनेंट के। 52 बिट किसके होंगे, मंटीसा के होंगे, और 1 बिट किसका होगा, साइन बिट होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर आ गया, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, तो 16 बेस में मौजूद हो। बाइनरी नंबर में पढ़े, बाइनरी नंबर किस में होते हैं, सेकंड में होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा केवमैन किस पे होते हैं, 5 बेस पे होते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया किस में, हेक्साडेसिमल में आ गए। हेक्साडेसिमल किस में होते हैं, 16 बेस पे होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 15 तक जाएगा ये, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर वापस क्या है, 0 से लेकर 15 तक यहाँ पे हेक्साडेसिमल बना हुआ है, ठीक है ना। ये पैटर्न सारा का सारा बाइनरी नंबर वो लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया है कैसे करना है, ठीक है ना। और हेक्साडेसिमल में क्या था, 0 से लेकर 9 तक जाता होता है। जब 10 होता है ना, जब 10 आता है यहाँ पर, वो हमारा ए बी सी शुरू होती है, ए से लेकर एफ तक जाता है। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, और एफ का मतलब क्या होता है हमारे पास, 15 होता है, ठीक हो गया। अब उसके आगे हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या है, काउंटिंग इन हेक्साडेसिमल, यानी कि 16 से लेकर 39 तक, ठीक है ना। 16 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये, 39 तक जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे वहाँ पर 10 शुरू हुआ है, जबकि यहाँ पर हमने कहाँ छोड़ा ये, डेसिमल या डेसिमल नहीं है, ये हमारे पास हो रहा है यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ पे देखें 9, ठीक है। यहाँ पे 10 का मतलब कि यहाँ पर ए है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 10 से क्या मुराद है, यहाँ पर हमारे पास सबसे लीस्ट कर रहे हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे क्या है, 1 है। आपने याद रखना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन हेक्साडेसिमल हमारे पास क्या है, 1 है, ये आपने याद रखना है। और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, 0,
ठीक है ना। जीरो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है 7 8 9, यहाँ देख रहे हैं, ये वही काउंटिंग चल रही है जो ऊपर काउंटिंग चल रही थी यहाँ पे, देखा ये वाली काउंटिंग हजार डेसिमल की, ये वाली लीस्ट के यहाँ पर जीरो है, और कहाँ तक जा रहा है ये 9 तक जा रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए जीरो से यहाँ पे शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक हो। इसका देखिए ए बी शुरू हो गई, आपने यहाँ पर बस वन लगाते रहना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वहाँ पे वन है, ठीक हो गया। सेम एट जब वन यहाँ 15 तक पहुँच जाएगा, यानी कि एफ का मतलब क्या 15 होता है ना, यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर तो बाद टू यहाँ पर आ जाएगा, टू। अब टू क्यों बारी आ जाएगी, यहाँ पर दोबारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद ए बी सी आ जाएगी दोबारा 20 के लिए, ठीक हो गया। लेकिन डेसिमल में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 16 हो जाएगी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एफ क्या था 15 था, यहाँ पर आपने शुरू करते हैं 16 17 18 19 23, सो टू कहाँ तक जाएगा 39 तक जाएगा, 39 डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में क्या होगा ये 27 होगा, और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है ना। आई होप आपको टेबल क्लियर हो गया होगा कैसे बना या कैसे नहीं बना। अब इसके हमने क्या करना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है ना। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर कैसे करना है, आपने कहना मिसाल के बाइनरी नंबर है, अब बाइनरी नंबर का आपने एक 4 बिट का एक ग्रुप बनाना, ठीक है ना। आपने क्या करना है, 4 बिट को किस में कन्वर्ट करना है, 4 बिट के ग्रुप में, यानी कि वहाँ पे ये 4 बिट ये बना है ना, एक पूरा एक बिट बना है, अब बाइनरी नंबर दिया हुआ है मैं ये वाला, ठीक है ना। आपने इनको डिवाइड करना 4 बिट का, एक एक ग्रुप बन गया, सेकंड ग्रुप बन गया, थर्ड ग्रुप बन गया, फोर्थ ग्रुप बन गया, और ये फिफ्थ ग्रुप बन गया, ठीक है ना। डी वहाँ पर किसके पास, ये 1101 किसके पास होता है, डी के। 0110 किसके पास होता है, 6 के। 1011 किसके पास होता है, बी के। 1009 किसके पास होता है, 9 के। 0110 किसके पास होता है, 6 के। बाइनरी नंबर में 01001 किसके पास होता है, -7 के बराबर होता है, ठीक हो गया। सेम एट यहाँ पर ये वाला नंबर दिया हुआ है, ये किसके ऊपर है, D6B92-96 के बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई बिट ना हो यहाँ पर, ठीक है ना, एक सिंगल बिट यहाँ पर बच गई वाला, ठीक है ना, उसके साथ आपने लेफ्ट साइड पर आपने क्या लगा देना, जीरो लगा देना इस तरह करके, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड पर कोई जीरो होना उसको निगलेक्ट कर सकते होते हैं, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड में जीरो होना उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर इस साइड पर जीरो राइट साइड पर हो उसे निगलेक्ट नहीं किया जाता है, अगर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर हो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि हेक्साडेसिमल हमें नंबर दिया हुआ है, लेकिन उसमें उसको जो है किस में कन्वर्ट करना है हमने, बाइनरी में। सेम एट एज एफ किसके बराबर होता है, टाट्रा 1 के, ठीक है ना। डी किसके बराबर होता है, 1101 के बराबर होता है। 1 किसके बराबर है, 001 के बराबर होता है। 3 किसके बराबर है, 0011 के बराबर होता है, ठीक हो गया। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं, इनडायरेक्ट मेथड और रिपीटेड मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डेसिमल टू पहले आप क्या करो, बाइनरी में करो, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चलिए, ठीक है ना। एक ही मेथड है, आपने क्या किया, डेसिमल नंबर हमें गिवन है, डेसिमल को पहले आपने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में, फिर बाइनरी में को किस में कन्वर्ट किया आपने, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। सेम एट इज आपने क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है, रिपीटेड VN/16, वही तरीका है। वहाँ पास क्या है, कोई भी एक नंबर दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ उन्होंने, 2096 दिया हुआ, ठीक है ना, 2096 दिया हुआ, 2096, ठीक है ना। अब आप क्या क्या करो, उसको 16 से डिवाइड करते रहो, 16, ठीक है ना। जो उसका रिमाइंडर आएगा आपने यहाँ पर लिखते रहना है इधर, ठीक हो गया। ये वो चीज़ें यहाँ पर बताई हुई। उसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, दो तरीके हैं, या तो पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये तरीका इंटरेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं, ठीक हो गया। सेकंड तरीका हमारे पास क्या, सम ऑफ वेट मेथड। आपने ऊपर डिवाइड किया था, आप क्या करो 16 से मल्टीप्लाई करते रहो, सी है ना, C802, सी को 16 से मल्टीप्लाई करो, ए को भी, जीरो को भी, और टू को भी। उसके आपने क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होगा उसके जो पावर होगी वहाँ पर 0 1 2 3 इस तरह इंक्रीमेंट करते रहना, किधर आना, लेफ्ट साइड पे आना इंक्रीमेंट करते हुए, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डेसिमल में नंबर आ जाएगा ये, ठीक हो गया। हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होनी है, एडिशन वही चीज़, जैसे यहाँ पे नंबर लिया हुआ 5 6, क्या होता है वहाँ पास, कितना हो गया, 11 हो गया। 11 हेक्साडेसिमल में क्या होता है, यहाँ पे बी होता है, ठीक है ना, बी लिखा। सी का मतलब क्या है हमारे पास, सी का मतलब क्या 12, और बी का मतलब क्या यहाँ पे 11 है। 11 + 12 कितना हो गया हमारे पास 23, और 23 हमारे पास जो है किसके बराबर होता है, ये 17 के बराबर होता है। 23 जो हमारे पास किसके बराबर होता है, ये एक है ना, डेसिमल 23, हेक्साडेसिमल में कितने किसके बराबर हो गया, 17 के बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 77 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना। अभी ए किसका बराबर होता है, 10 के बराबर होता है डेसिमल में। 10 + 1 कितना हो गया, 11, 11 + 2 कितना हो गया, 13, और 13 हेक्साडेसिमल में किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है, ठीक हो गया। और यहाँ 1 कैरी हो जाएगा अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कैरी नहीं होगा, खाली डी लिख देना, कैरी वहाँ पर ही जाएगा। अगर वहाँ पर कैरी आएगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे फिर हम, ठीक है ना। और वहाँ पर कैरी नहीं लिखे तो यहाँ पर डी लिखा है खाली हमने, डी। वहाँ पे क्या 2 9 है, इधर वापस क्या 2 9 आ गया, 2 9 कितना हो गया, यहाँ वापस 11 हो गया, 11 किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है, यहाँ पर सम है कुछ भी नहीं है।
हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में अब थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, कॉपी, ठीक है ना। इसी लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा बहुत बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखे देना, यहाँ पर नंबर डेसिमल यहाँ पर लिखा आ गया। वैसे यहाँ पर नंबर है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है ना। ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नंबर बना हुआ है ये, ठीक है। ये हमारे पास है। उसके बाद जो यहाँ पर देख लो पहले, 9 to B5, 9 to B5, यहाँ पर 6 कहाँ से आ रही है, 2A C6, 2A C6, ठीक है ना। यहाँ पर डबल 2 लिखा आ गया यहाँ पर, ये सिंगल 2 यहाँ पर, ठीक है। 9 to B5 है, ठीक है। 9 to B5 2A C6, ठीक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ताकि समझाने में आपको, समझने में ईजी हो जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये 5 6 है, ठीक है ना। अब 5 तो यहाँ बड़ा है, ठीक है, छोटा है, और 6 तो वापस का बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी लेंगे। ये बी है, बी किसके बराबर होता है, 11 के, ठीक है ना। 11 के, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक बोरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। एक किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। अब मैंने आपको बताया था बाइनरी में वहाँ पर 2 बिट जा रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना। अब ये कितने बिट जाएंगे, 16 बिट जाएंगे। इधर कितने बिट जाएंगे, इधर 16 बिट जाएंगे। एक बोरे का मतलब क्या हुआ, 16 बिट, जबकि बाइनरी में एक बोरे का मतलब क्या था, 2 बिट थे, ठीक है ना। केव में हमने क्या होगा, एक बिट बोरो करने का 5 बिट होंगे, और 15 बिट होंगे तो 15 बिट एक बोरो करने का मतलब क्या है, 15 बिट। सेम एड यहाँ पर क्या होगा, एक एक बोरो लेंगे, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा 16 बिट यहाँ से बोरो होगा। 16 + 5 कितना हो गया, 21, 21 माइनस 21 में 6 किया, कितना बच गया हमारे पास, 5, और 15 हो गया आने की ये, ठीक है ना। 21 में से 6 कितना हो गया ये, 15। 15 किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है, ठीक है ना। एफ आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और सी है, ए छोटा होता है, सी हमारे पास क्या बड़ा है, सी हमारे पास क्या है, 12 होता है, सी हमारे पास क्या 12 है, और ये वहाँ पर 10 है। अब यहाँ बोर लूँगा मैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 10 + 16 कितना हो गया, 26, 26 हो गया ना। यहाँ पर 26 माइनस कितना होगा ये, सी 12, 26 माइनस सी कितना हो गया, ये ई बचा, ठीक है ना। ई हमारे पास 26 - 16, आप कह लें यहाँ पर जो भी हमारे पास आया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे ए आ गया, ठीक है ना। उसके पे आप यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर ए, ठीक हो गया। ये 1 तो छोटा होता है ए से, ठीक है। ए का मतलब क्या, 10 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर इसका बचेगा 8 बचेगा, 8 यहाँ पर बोर्ड चले जाएगा, पूरे के पूरे 16 में चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। 16 + 1 कितना हो गया, 17 हो गया यहाँ पर, 17, ठीक है। 17 में से ए गया, कितना बच गया, 7 बच गया यहाँ पे, ठीक हो गया। 8 में से 2 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। ये इसका आंसर बच जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये अगला लेसन मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। उसका अगला लेसन नंबर 4 है, ठीक है ना। ये लेसन नंबर 3 यहाँ तक का था। अगर अगर आपको सारा चीज़ समझ आ गया तो वेल एंड गुड है। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आया, मेरे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।